कर्मवीर भाऊराव पाटिल इन्हें विनम्र अभिवादन। मैं प्राध्यापिका श्रीमती मगर एसवी, कर्मवीर भाऊराव पाटिल महाविद्यालय पंढरपुर यहाँ हिंदी विषय पढ़ाती हूँ। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। युवक भारती पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत व्यवहारिक हिंदी विभाग में पाठ क्रमांक 14 से लेकर 18 तक पाठ है। उसमें से आज हम पाठ क्रमांक 17 ब्लॉक लेखन पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक है प्रवीण परदापुरकर। अब हम पहले लेखक का परिचय देख लेते हैं। ब्लॉक लेखन के सफलतम लेखक प्रवीण बरदापुरकर का जन्म 3 सितंबर 1955 को गुलबर्गा में हुआ। मराठी पत्रकारिता में आपको सम्मान का स्थान प्राप्त है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों का गहराई से अध्ययन करने वाले तथा उन्हें समझने वाले निर्भीक पत्रकार के रूप में आप सुपरिचित हैं। आपने पत्रकारिता क्षेत्र में ब्लॉग लेखन को बहुत ही लोकप्रिय बनाया है। आपने अपने ब्लॉग द्वारा बदलते सामाजिक विषयों को परिभाषित करते हुए जनमानस की विचारधारा को नई दिशा देने का प्रयास किया है। आपके ब्लॉग धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। सीधी, सादी, रोचक और संप्रेषणीय मराठी और हिंदी भाषा आपके ब्लॉग की विशेषता है। उन्होंने जो कृतियाँ लिखी है व प्रमुख कृतियाँ डायरी, नोंदी, डायरी नंतरचा दिवस, असे की आई, ग्रेस नावाचं गारुड आदि। आलेख। वर्तमान समय में आलेख लेखन को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। समाचार पत्रों में छपने वाले विभिन्न आलेख विज्ञान, राजनीति, समसामयिक विषयों की विस्तृत, उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारी देते हैं। फलस्वरूप पाठकों एवं रचनाकारों में आलेख लेखन के प्रति पठन एवं लेखन का भाव जागृत हो गया है। अब हम देखते हैं पाठ का परिचय। आधुनिक समय में पत्रकारिता का क्षेत्र बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है। समाचार पत्र हो अथवा टेलीविज़न के समाचार चैनल हो, पत्रकारिता अछूती नहीं रही है। पत्रकारिता क्षेत्र में ब्लॉग लेखन का प्रचलन भी लोकप्रिय बनता जा रहा है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ब्लॉग लिखने के नियम, ब्लॉग का स्वरूप और उसके वैज्ञानिक पक्ष की चर्चा करते हुए उसके महत्व को स्पष्ट किया है। ब्लॉग लेखन जहां एक और सामाजिक जागरण का माध्यम बन चुका है, वही पत्रकारिता के जीवित तत्व के रूप में भी स्वीकृत हुआ है तथा बड़ा ही लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। तो देख लीजिए ब्लॉग क्या है। तो ब्लॉग यानी इंटरनेट पर स्थित एक ऐसा स्थान जहां पर आप अपनी भावनाओं, अनुभव व जानकारी को किसी अन्य व्यक्ति की शब्दों, फोटो और वीडियो के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसे सरल भाषा में ब्लॉग कहा जाता है। इसे ऑनलाइन डायरी भी कहा जाता है। तो देख लीजिए ब्लॉग के प्रकार कितने होते हैं या कौन कौन से हैं। तो ब्लॉग के प्रकार निम्नलिखित: व्यक्तिगत ब्लॉग, सहयोगात्मक ब्लॉग, यानी उसके लिए और दूसरा एक शब्द है ग्रुप ब्लॉग, माइक्रो ब्लॉगिंग, कॉर्पोरेट ब्लॉग, एग्रीगेटेड ब्लॉग, जनरे ब्लॉग, मीडिया टाइप पर आधारित ब्लॉग, डिवाइस टाइप पर आधारित ब्लॉग। तो हम पाठ के लिए शुरुआत करते हैं। ब्लॉग लेखन से तात्पर्य। तो ब्लॉग लेखन से तात्पर्य क्या होता है
उसका थोड़ा बहुत पहले मैं पढ़ाती, बाद में आपको थोड़ा स्पष्टीकरण देती। ब्लॉग अपना विचार, अपना मत व्यक्त करने का एक डिजिटल माध्यम है। ब्लॉग के माध्यम से हमें जो कहना है उसके लिए किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। ब्लॉग लेखन में शब्द संख्या का बंधन नहीं होता, अतः हम अपनी बात को विस्तार से रख सकते हैं। ब्लॉग वेबसाइट, पोर्टल आदि डिजिटल माध्यम है। अखबार, पत्रिका या पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ने की बजाय उसे कंप्यूटर, टैब या सेल फोन से पर्दे पर पढ़ना डिजिटल माध्यम कहलाता है। इस प्रकार का वाचन करने वाली पीढ़ी इंटरनेट के महाजाल के कारण निर्माण हुई है। इसके कारण लेखक और पत्रकार भी ग्लोबल हो गए हैं। नवीन वाचकों की संख्या मुद्रित माध्यम के वाचकों से बहुत अधिक है। इस वर्ग में युवा वर्ग अधिक संख्या में है। दुनिया की कोई भी जानकारी एक क्षण में ही पर्दे पर उपलब्ध हो जाती है। तो देखिए, ब्लॉग लेखन करने का तात्पर्य इस प्रकार है कि जब हम ब्लॉग लेखन करते हैं तब उसमें अपना विचार और अपना मत व्यक्त करने का एक डिजिटल माध्यम यह ब्लॉग कहा गया है, इसके लिए ब्लॉग कहा गया है। दूसरी बात यह है कि ब्लॉग के माध्यम से हमें जो कहना है उसके लिए किसी की भी अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होती या आवश्यकता नहीं होती। जब हम ब्लॉग लेखन करते हैं तब उस ब्लॉग लेखन के लिए शब्द संख्या का बंधन नहीं होता। और दूसरी बात यह है, ब्लॉग, वेबसाइट, पोर्टल आदि डिजिटल माध्यम है। अब हम देखते हैं ब्लॉग की खोज। ब्लॉग की खोज कैसे हो गई? ब्लॉग की खोज के संदर्भ में निश्चित रूप से कोई डॉक्यूमेंटेशन उपलब्ध नहीं है, पर जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार जस्टिन हॉल ने सन 1994 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। जॉन बर्गर ने इसके लिए वेबलॉग शब्द का प्रयोग किया था। माना जाता है कि सन 1999 में पीटर मेरहोल्स ने ब्लॉग शब्द को प्रस्तावित कर उसे व्यवहार में लाया। भारत में 2002 के बाद ब्लॉग लेखन आरंभ हुआ और देखते देखते यह माध्यम लोकप्रिय हुआ तथा इसे अभिव्यक्ति के नए माध्यम के रूप में मान्यता भी प्राप्त हुई। तो देखिए, ब्लॉग की खोज कैसे हो गई? तो ब्लॉग की खोज के संदर्भ में लेखक कहते हैं प्रवीण परदापुरकर जी कि इसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन उपलब्ध नहीं है, परंतु जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार जस्टिन हॉल ने सन 1994 में सबसे पहले इस शब्द का अर्थात ब्लॉग इस शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद जॉन बर्गर ने इसके लिए वेबलॉग शब्द का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से भारत में 2002 के बाद ब्लॉग लेखन आरंभ हुआ। अभी हम आगे जाकर देखते हैं कि ब्लॉग लेखन शुरू करने की प्रक्रिया। ब्लॉग लेखन करने के लिए किस प्रकार प्रक्रिया करनी पड़ती है? तो देखिए, वह एक टेक्निकल अर्थात तकनीकी प्रक्रिया है। इसके लिए डोमेन अर्थात ब्लॉग के शीर्षक को रजिस्टर कराना होता है। उसके बाद वह किसी सर्वर से जोड़ना पड़ता है। उसमें अपनी विषय सामग्री समाविष्ट कर हम इस माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी गूगल पर उपलब्ध है। कुछ विशेषज्ञ इस संदर्भ में सशुल्क सेवाएं देते हैं। तो देखिए, ब्लॉग लेखन शुरू करने की जो प्रक्रिया है, तो पहले तो कहा गया है कि यह एक टेक्निकल अर्थात तकनीकी प्रक्रिया है। हम तो टेक्निकल यह अंग्रेजी शब्द है, तकनीकी यह हिंदी शब्द है और हम मराठी में इसे तांत्रिक कहते हैं। इसके लिए डोमेन अर्थात ब्लॉग के शीर्षक को पहले देखिए, आपको क्या करना पड़ता है ब्लॉग लेखन शुरू करने से पहले ब्लॉग के शीर्षक को रजिस्टर कराना होता है।
बाद में इसे किसी सर्वर से जोड़ना पड़ता है और उसमें आपको जो लिखना है उस विषय के बारे में जो आपने सामग्री तैयार की है उसे उसमें समाविष्ट करना पड़ता है। और हम इस माध्यम का मतलब इसी प्रकार से हम तैयार करते हैं। ब्लॉग लेखन की शुरुआत करते हैं या ब्लॉग लेखन की तैयारी करते हैं। ब्लॉग लेखक के लिए कौन कौन से गुण आवश्यक है? ब्लॉग लेखन करने वाले ब्लॉग लेखक होते हैं, उसके लिए उसके पास कौन कौन से गुण आवश्यक होते हैं? तो देखिए, ब्लॉग लेखक के पास लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए बहुत से विषय होने चाहिए। विपुल पठन, चिंतन तथा भाषा का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा सहज प्रवाहमय हो तो ही पाठक उसे पढ़ेगा। तो देखिए, ब्लॉग लेखक के पास कौन कौन से गुण चाहिए? तो ब्लॉग लेखक के पास बहुत से विषय होने चाहिए। संवाद स्थापित करने के लिए बहुत सारे विषय होने चाहिए। एक कभी कभी हो सकता है कि जो लोग होते हैं पाठक होते हैं, वे पाठक अपने लिए कुछ भी प्रश्न भी पूछ सकेंगे, तो आपके पास या उनके लिए जो विषय अच्छा लगता है उसके बारे में भी बोलने के लिए कहेंगे। तो इसीलिए आपको उस विषयों की जानकारी भी होना जरूरी है या अपने पास बहुत सारे विषय भी होना जरूरी है, उसका विपुल पठन भी होना जरूरी है। चिंतन तथा भाषा का आपके लिए समुचित ज्ञान होना भी आवश्यक है। मतलब आपके लिए यानी जो ब्लॉग लेखन करने वाले ब्लॉग लेखक होते हैं उनके लिए। और जो ब्लॉग लेखन की भाषा होती है वह भाषा सहज प्रवाहमय होनी चाहिए, सहज और प्रवाहमय होनी चाहिए। उसके साथ साथ लेखक के पास विषय से जो ब्लॉग लेखन के लिए विषय लिया है उस विषय के बारे में संदर्भ, घटनाएं और यादें हो तो ब्लॉग पठनीय होगा। जिस क्षेत्र या जिस विख्यात व्यक्ति के संदर्भ में आप लिख रहे हैं उस व्यक्ति से आपका संबंध कैसे बना? देखिए, जिस क्षेत्र या जिस विख्यात व्यक्ति के संदर्भ में आप लेखन कर रहे हैं उस व्यक्ति से आपका संबंध कैसे बना? किसी विशेष भेंट के दौरान उस व्यक्ति ने आपको कैसे प्रभावित किया? मतलब कि आप जब एक आध कोई व्यक्ति के बारे में लिख रहे हैं तो आपकी भेंट होते समय या भेंट के दौरान उस व्यक्ति ने आपको कैसे प्रभावित किया है। यदि वह व्यक्ति आपके निकटस्थ परिचितों में है तो उसकी सहृदयता, मानवता आदि से संबंधित कौन सा पहलू आपकी स्मृतियों में रहा है। ऐसे अनेक विषय हैं कि जिन्हें आप शब्दांकित कर अपने पाठकों का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, यहाँ इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि विषय में आशय की गहराई हो। ध्यान में रखिए कि जब आप ब्लॉग लेखन करते हैं तब ब्लॉग लेखक के ध्यान में यह रहना चाहिए या ब्लॉग लेखक ने इस ओर ध्यान देना चाहिए कि विषय में आशय की गहराई हो। प्रवाही कथन शैली भी इसका एक महत्वपूर्ण मापदंड है। प्रवाही कथन शैली ही भी इसका एक महत्वपूर्ण मापदंड है। क्लिष्ट शब्दों के उपयोग से बचते हुए सीधी सादी सहज भाषा का प्रयोग किया जाए तो पाठक विषय सामग्री से बहुत जल्दी एकरूप हो जाता है। मतलब क्या है कि ब्लॉग लेखन की भाषा सीधी सादी सहज भाषा होना जरूरी है। जब इसी प्रकार की भाषा का हम उपयोग करेंगे तब पाठक विषय सामग्री से अपनी विषय सामग्री से बहुत जल्दी एकरूप हो जाता है। सटीक विशेषणों के प्रयोग से भाषा को सौष्ठव प्राप्त होता है और पाठक इसकी ओर आकर्षित हो जाता है। भाषा शब्द या अक्षरों का समूह नहीं होता। भाषा शब्दों या अक्षरों का समूह नहीं होता। ध्यान में रखिए, भाषा शब्द और अक्षर
इसमें फर्क होने के कारण भाषा शब्दों या अक्षरों का समूह नहीं होता, प्रत्येक शब्द का विशिष्ट अर्थ के साथ जन्म होता है। इसीलिए तो अपने शब्द जो बोलने वाले हैं उन शब्दों के उच्चार व्यवस्थित होना जरूरी है तथा उस अर्थ में भावनाएं निहित होती है। सहज सरल होने के साथ भाषा का बांकपन ब्लॉक लेखन की गरिमा को बढ़ाता है। शैली एक दिन में नहीं बनती, ध्यान में रखिए, शैली एक दिन में नहीं बनती, यह सतत लेखन से ही संभव है। जिस प्रकार गायक प्रतिदिन रियाज कर राग और बंदिश का निर्माण करने में निपुण बनता है, इसीलिए तो भाषा की शैली बनाने के लिए भी आपको या भाषा शैली प्रभावशाली बनाने के लिए भी आपको रियाज या सराव करना पड़ता है। उसी प्रकार निरंतर लेखन से लेखक की शैली विकसित हो जाती है, सराव से शैली विकसित हो जाती है और पाठकों को प्रभावित करती है। आगे जाकर हम देखते हैं ब्लॉक लेखन में आवश्यक सावधानियां कौन सी होनी चाहिए। हम हमेशा कहते हैं कि आप रास्ते पे जा रहे हैं या रास्ते आप जाते जाते आप लोगों ने थोड़ी बहुत ऐसी सावधानियां रखनी चाहिए। मतलब आपकी जो आप जिस साइड पे चल रहे हैं यानी दाएं हो या बाएं, तो आप लोगों के लिए ये ध्यान होना चाहिए कि मुझे यहाँ जाने का है तो कौन सी ओर जाने का। तो इसी प्रकार से आप ब्लॉक लेखन करते हैं ना, तब आपके ध्यान में आना चाहिए कि कौन कौन सी सावधानियाँ रखना। ब्लॉक लेखन में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें मानक भाषा का प्रयोग हो। उसमें क्या होना चाहिए? मानक भाषा का प्रयोग हो, व्याकरणिक अशुद्धियाँ ना हो। व्याकरणिक अशुद्धियाँ, अशुद्ध, शुद्ध लेखन उसके विपरीत शब्द है अशुद्ध, यानी आप लोगों ने उस ओर भी ध्यान देना चाहिए। लेखन की स्वतंत्रता से तात्पर्य कुछ भी लिखने का अनुमति पत्र नहीं मिल जाता है। आक्रामकता का अर्थ गाली गलौज अथवा अश्लील शब्दों का प्रयोग करना नहीं है। पाठक ऐसी भाषा को पसंद नहीं करते। किसी की निंदा करना, किसी पर गलत टिप्पणी करना, समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न करना आदि बातों से ब्लॉक लेखक को दूर रहना चाहिए। मतलब क्या है कि ब्लॉक लेखन करते समय आप लोगों ने इस प्रकार की सावधानियां रखना कि मैं जो लेखन कर रहा है उस लेखन में बस विषय से संबंधित विषय भी, मेरे जो विषय होते हैं वे विषय भी प्रभावशाली होना जरूरी है और मैंने विषय से संबंधित ही जो कुछ लिखना था वही लिखा है। अन्यथा आपके लिए स्वतंत्र होने के कारण, लिखने का स्वतंत्र होने के कारण आप उसमें कुछ भी लिखेंगे तो उसके लिए कोई भी मान्यता तो नहीं मिलेगी, परंतु उसका स्वीकार करने वाला समाज में एक ही घटक नहीं होता। किसी पर गलत टिप्पणी करना, समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न करना आदि बातों से ब्लॉक लेखक को दूर रहना चाहिए। बिना सबूत के किसी पर कोई आरोप एक गंभीर अपराध है। ऐसा करने से पाठक आपकी कोई भी बात गंभीरता से नहीं पढ़ते और ब्लॉक की आयु अल्प हो जाती है। लेखन करते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो पाठक ही हमारे ब्लॉक के प्रचारक बन जाते हैं। एक पाठक दूसरे से सिफारिश करता है और दूसरा तीसरे से, इसी प्रकार से यह श्रृंखला बढ़ती चली जाती है। तो देखिए ब्लॉक लेखन का प्रसार कैसे होता है। हम लोगों ने जो ब्लॉक लेखन किया है उसका प्रसार किस प्रकार से या कैसा होता है। तो ब्लॉक लेखक अपने ब्लॉग का प्रचार प्रसार स्वयं कर सकता है। जो ब्लॉग लेखन करने वाला ब्लॉग लेखक होता है वह उस लेखन का प्रचार स्वयं कर सकता है। किस प्रकार से? तो कौन कौन से माध्यम के द्वारा? विज्ञापन, फेसबुक, व्हाट्सएप, SMS आदि द्वारा इसका प्रचार होता है। आकर्षक चित्रों, छाया चित्रों के साथ विषय सामग्री यदि रोचक हो तो
पाठक ब्लॉग की प्रतीक्षा करता है और उसका नियमित पाठक बन जाता है। देखिए, इस प्रकार से ब्लॉग लेखन का प्रचार प्रसार होता है। ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ भी होते हैं। ब्लॉग लेखन करने से आर्थिक लाभ तो कैसे? ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ भी होता है। विशेष रूप से हिंदी और अंग्रेजी ब्लॉग लेखन का व्यापक पाठक वर्ग होने से इसमें अच्छी कमाई होती है। विद्यार्थी अपने अनुभव तथा विचार ब्लॉग लेखन द्वारा साझा कर सकते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी एक जीवन शैली होती है, अपना एक संघर्ष होता है, उसमें से अपनी एक सफलताएं भी होती है, आदि विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हो सकती है। राजनीतिक विषयों के लिए अच्छा प्रतिसाद मिलता है और इसके अतिरिक्त जीवन शैली तथा शिक्षा विषयक ब्लॉग पढ़ने वाला पाठक वर्ग भी विपुल मात्रा में है। यात्रा वर्णन, आत्मकथात्मक तथा अपने अनुभव विश्व से जुड़े जीवन की प्रेरणा देने वाले विषय भी बड़े चाव से पढ़े जाते हैं। इसी प्रकार से ये लेखन करने के बाद आप मतलब कि ब्लॉग लेखन करने के बाद आर्थिक लाभ इस प्रकार से होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।